Hello students, today we continue the chapter 3 current electricity. We have already discussed the Ohm's law. पिछले क्लास में हमने Ohm's law डिस्कस किया था और आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इज़ गिवन बाई रो L अपॉन A. सो दिस फॉर्मूले से हमारी जो डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया के ऊपर ये क्लियर होती है. तो इसमें क्या था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें, तो अगर वैसे डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन डबल करने का एक और मेथड होता है, इफ़ लेंथ इज डबल्ड कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट और बाई स्ट्रेचिंग द वायर. अगर वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस L स्क्वायर टाइम. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेच करेंगे वायर को, अगर स्ट्रेच कर देंगे तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, मतलब वायर विल बिकम थिन. इसके बाद स्मॉल रिलेशन है बिटवीन J सिग्मा एंड E, मतलब करंट डेंसिटी जो हमने पहले स्टडी किया था, और ये सिग्मा कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन का फॉर्मूला. तो करंट डेंसिटी तो आपको मालूम है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होती है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इनमें रिलेशन होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और हम इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं. J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड V इज इक्वल टू ई इंटू एल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई एल. सो V इज इक्वल टू ई इंटू एल. तो L से, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, L से L कैंसिल हो गया और ये 1 अपॉन रो इंटू ई, तो सिग्मा ई, इस तरह से J इज इक्वल टू सिग्मा ई आ गया. नाउ द नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स जो हमने ओम्स लॉ किया था उसकी हम डेरिवेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट पे. आपको मालूम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन हमने किए थे, Vt इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, मैग्नीट्यूड अगर इसका देखें, और Vt इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई. तो कंपेयरिंग दीज टू एक्सप्रेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो ई टाउ बाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई इज इक्वल टू ई वी टाउ बाई एम एल आई अपॉन ए एन ई. तो यहाँ से V अपॉन आई को हमने निकाल लिया एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ. सो इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, तो ये जो राइट साइड वाली चीज़ है ये कांस्टेंट रहेगी और V अपॉन आई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू R. सो V इज इक्वल टू आई आर. दिस इज ओम्स लॉ. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ओम्स लॉ की डेरिवेशन हो गई और V इज इक्वल टू आई आर. तो ये जो कांस्टेंट था दिस इज R एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ. अगर R को हम रो एल बाई ए लिख देते हैं तो कंपेयर करने के बाद रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ आ जाएगा. इससे हमें क्या पता लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ. मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टिविटी है वो भी रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इस रिजल्ट को यूज करके वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, और चेंज होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें देखना है. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम करने जा रहे हैं. तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर द आयंस, मतलब अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो उसमें आयंस और एटम्स होते हैं दे वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड. सो ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज. और रिलैक्सेशन टाइम के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो किसी टेम्परेचर, अगर हमें, इफ वी आर गिवन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस आर नॉट, सो वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. यहाँ पर ये डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, आई मीन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड एल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी आर टी माइनस
R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है और हमने उसको हीट कर दिया या उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और हम उस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या किसी गिवन टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन अल्फा फ्रॉम हियर? सो डेफिनेशन ऑफ अल्फा, इफ R0, अगर हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम ले लेते हैं और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस व्हेन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड टेम्परेचर इज रेज्ड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए गए, यू कैन सी दीज आर द ग्राफ्स विच शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स। तो होता क्या है कि आप ये देखो, मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 केल्विन पर, 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता। मतलब 0 टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0 पर रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू होती है, इसीलिए ये ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता। इसके बाद ये एलॉय के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है बट देयर इज ए लेस इंक्रीज। मेटल में ज़्यादा इंक्रीज आएगा रेजिस्टिविटी में, एलॉय में कम आएगा। और सेमीकंडक्टर्स एक और तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर लिया एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।